कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मुझे पता है कल एग्ज़ाम है, समस्या है, ठीक है, क्योंकि एनआईएस में पढ़ाई नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कि जितनी भी हमने मेहनत की है 4-5 दिन 6 दिन जितने भी, लेकिन उनको सटीक मेहनत होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लेना है, लेकिन आपको 2-4 बार देख लो। इसके बाद एक वीडियोज़ और बताऊँगा मैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-6 चैप्टर के मैंने एक साथ बना दिए, आपको केवल इतना पढ़ लो तो बहुत है भाई, ठीक है। तो अच्छा, मैंने अपना वादा पूरा किया, आप अपना वादा पूरा, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करने, ठीक है। आज कितने सब्सक्राइबर हमारे पास हैं? 700 एंड कितने मैं देखता हूँ, 743 सब्सक्राइबर है। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको 1000 सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, चैनल को। आज हमारा ये है। चलिए मैं आपका पेपर कराता हूँ, जब तक आपके पेपर नहीं होते मैं आपके साथ हूँ। जो समस्या होगी आप हमें बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि अच्छा वीडियो को देख लेना एक बार, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश है कि ग्रामर भी दिखा देंगे आपको, कोशिश ग्रामर में बस इतना ये देख लेना, बस एक दिन की नज़र मार लो यार इन पर, ठीक है। व्हेन वाज द सुनील गावस्कर बोर्न, ठीक है भाई। तो सुनील गावस्कर वाज बोर्न 10 जुलाई 1949। अच्छा इनका जन्म मुंबई में हुआ था, ध्यान रखना, महाराष्ट्र, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। तो सुनील गावस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? सुनील गावस्कर का जन्म पहले बात तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में हुआ, आपने याद कर लिया। फिर उसके बाद क्या है भाई, इनका जो दिनांक है यानी 10 जुलाई 1949, सुनील गावस्कर का जन्म 1949 यानी 10 जुलाई 1949 में हुआ था। हो गया याद। चलिए अगला हमारे पास देखो क्या था, सुनील गावस्कर का जब जन्म हुआ था ना, तो उनके जो चाचा थे वो कहाँ गए? हॉस्पिटल गए, और इनके कान में ना छेद था, ये खो गए थे बीच में, ठीक है। तो अभी देखो कितना अच्छा चैप्टर है। व्हाट द सुनील अंकल मिस्टर नारायण, ठीक है, मुसेरकर नोटिस व्हेन ही कम टू सी द बेबी इज हॉस्पिटल। यानी क्या बोला, जब वो उसके जो चाचा नारायण मैसूरकर अस्पताल में आए तो उन्होंने क्या देखा, क्या बोला ना, व्हाट डिड सुनील अंकल मिस्टर नारायण मैसूरेकर है ये, मैसूरेकर नोटिस व्हेन ही कम टू सी द बेबी इन हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि द अंकल सा दैट द बेबी हैड अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब, यानी लेफ्ट वाले जो कान था, ठीक है, वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लोब था, छेद हल्का सा, ठीक है। इट वाज अ डिस्टिंग्विश यानी मार्क इन केस, यानी क्या है, ये मतलब बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो वो छेद, अच्छा छेद जब देख लिया, अब आगे क्या है, इनकी जान बचाएगा ये, ध्यान रखना। अच्छा देखो, व्हाट वाज द हॉरेबल थिंग दैट हैपन द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हॉरेबल घटना घटी। ओ भाई साहब, हॉरेबल है बहुत सारी चीज़। द नेक्स्ट डे सुनील अंकल सा दैट द बेबी हैड बीन एक्सचेंज विद अनदर, यानी वो जो थे एक्सचेंज हो गए भाई, ठीक है, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ। तो क्या हॉरेबल घटना क्या घटी थी? द नेक्स्ट डे सुनील अंकल सा दैट द बेबी हैड बीन एक्सचेंज विद अनदर, यानी जो बेबी था वो किसी और से एक्सचेंज का मतलब होता है चेंज हो गया, मतलब भाई बदल दिया बच्चा। अच्छा ये दो चीज़ें ही होती है, घटना कैसे घटती है ये, या तो किसी ने गलती से, नर्स वर्स ने गलती, या कोई बच्चा चुरा रहा हो, तो ये घटना करते हैं। द चाइल्ड हैड नो होल इन हिज लोब, यानी अगले दिन के उसके कान के अंदर कोई भी क्या है, लोब नहीं था। देखो मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन सुनील के चाचा ने देखा कि बच्चे की जगह किसी और बच्चे को रख दिया गया था, बच्चे की पाली पर कोई छेद न, पाली मतलब कान के अंदर बोला, ठीक है। वेयर वाज द मिसिंग चाइल्ड फाउंड, यानी बच्चा, लापता बच्चा कहाँ मिला, वेयर मतलब कहाँ मिला, वेयर वाज द मिसिंग चाइल्ड फाउंड, द मिसिंग चाइल्ड वाज फाउंड स्लीपिंग बिसाइड द फिशर वुमन, यानी जो फिशर वुमन थी, यानी एक मछुआरे हुए होंगे वहाँ भी, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या मछुआरे लोग रहते हैं, तो अस्पताल में कोई बच्चा हुआ होगा तो वहाँ पर बच्चा बदल दिया। सी वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपन, ठीक है, यानी उसे नहीं पता कि क्या हुआ था, उससे भी गलती से कोई वो नहीं था कि भाई हाँ ये वो हो गया, नर्स वर्स ने बदला होगा। चलो भैया, इफ नान काका हैड नॉट नोटिस द होल ऑन हिज एयर वेयर वुड ही बी लिविंग, तो
मतलब क्या है, अगर नान काका को, मतलब नान काका बोलते थे उनको, उसके अपने कान के छेद का पता ना चलता, यानी नान काका को अपने कान के छेद का पता ना चलता तो वो कहाँ रहता, हो सकता है वो भैया मछुआरा बन जाता, ठीक है, कुछ भी बन सकता था, लेकिन क्रिकेटर और लेखक तो कभी बनता ही ना। ठीक है, बोला इफ द मिस्टेक हैड बीन डिटेक्ट सुनील वुड हैव बीन द लिविंग फिशरमैन, ही वुड हैव नेवर बिकम अ क्रिकेटर एंड ऑथर। और क्रिकेटर और ऑथर तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, मछुआरा ही रह होता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है भाई। ठीक है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज लुकिंग एट थिंग with the great attention and notice the small details, eagle eye। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। चलो ये भी आप देख लेना, अनवेयर ऑफ what is happen, ठीक है, obvious, ठीक है, unknown nor will be known, obscure, ये सारा का सारा आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे चलाओ और देखो, कोई भी बात नहीं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अच्छी बात है। हाउ डिड द गवास्कर ब्रेक हिज मदर नोज। अब बात क्या थी, बच्चे को बचपन में ही क्या था, खेलने का शौक था। ठीक है, सुनील गावस्कर जो अपने टाइम के एक वो रहे महान खिलाड़ियों में, ठीक है, उनको क्या था भाई, खेलने का शौक था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार कोई था नहीं खेलने वाला, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अपनी माँ को, मम्मी मेरे साथ खेल लो। तो भाई माँ होती है सबसे प्यारी होती है दुनिया में, माँ के बाद ही सब कुछ है। ठीक है, तो माँ बोल कर आ रही, नहीं कौन, सुनील गावस्कर की माँ खेल रही थी उसके साथ, तो माँ वो गेंदबाजी कर रही थी। ठीक है, तो सुनील ने उसको गेंद मारी और भैया उसकी नाक पर लगी जा करके, क्या नाक से खून बहने लग गया। ठीक है, तो बोला यही चीज़ थी। ठीक है, सुनील वाज प्लेइंग हिज मदर, सी वाज बॉलिंग, सुनील हिट द बॉल, सुनील ने हिट किया बॉल, बैट से मारी। ठीक है, ये सुनील खेल रहा था और उसकी माँ बॉल फेंक रही थी। इट स्ट्रक हिज द मदर, हर नोज बिकेन टू ब्लड, गावस्कर ने अपनी माँ की नाक तोड़ दी। वही ध्यान रखना। अच्छा देखो, व्हाट क्वालिटी ऑफ हिज मदर कैरेक्टर आर बोर्ड आउट थ्रू हिज द पार्ट ऑफ द एक्सर्ट, पिक टू द वर्ड परहैप्स ऑफ दिस बेस्ट ऑफ द डिस्क्राइब फ्रॉम दिस गिवन ब्लो। ठीक है, तो यहाँ पर रखना पेशेंस और इनक्रेजिंग, पेशेंस था उसके अंदर और इनक्रेज करने की भावना। तो बोलते हैं ना, अरे यार तो कर लेगा, ऐसे तो बोलते हैं, तो वही सब चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द गावस्कर से क्रिकेट इज इन माई ब्लड, ही मीन्स दैट, ठीक है, यानी क्रिकेट मेरी खून में है, इसका क्या मतलब हुआ, ही स्ट्रगल्स एंड गिव हिज ब्लड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरा, हिज फैमिली हैज़, ठीक है, हैज़ थ्रोड द गेम, ठीक है, ही हैड द इन द फैमिली मेंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना, यही है इसका आंसर। मतलब क्या है इसका, ही मतलब क्या है, उसके खून के अंदर है। ठीक है, बोला ना, गावस्कर के खून के अंदर था ब्लड, ही स्ट्रगल्स एंड गिव हिज ब्लड टू प्ले क्रिकेट, यानी उसके क्या है, खून के अंदर समाया हुआ था। वाई डज, अब देखो यहाँ पर, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू हैव द सम फ्री टाइम। ठीक है, यानी जो कवि था वो खाली समय क्यों चाहता, चल संडे जो होता है भैया, हम लोग क्यों चाहते हैं यार संडे हो, अगर संडे नहीं हो तो दिन भर हम स्कूल जाते रहेंगे, एक दिन समय हम तो पागल हो जाएंगे। तो ये पोइट वांट टू हैव द सम फ्री टाइम। ठीक है, जो पोइट है वो फ्री टाइम चाहता है। ठीक है, क्यों चाहते होंगे हम लोग फ्री टाइम। ठीक है, हम लोगों को खाली अवकाश हो, क्या बोला, वी हैव, देखो, व्हाट इज लाइफ इज फुल ऑफ केयर। ठीक है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बेंथ ऑफ बट, और क्या बोला, एंड शेयर ऑफ द लॉन्ग शिप ऑफ द काउस। ठीक है, तो ये यानी क्या है, अगर ये जीवन चिंताओं से भरा है तो क्या है, पहला बोला है। दूसरा, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ठीक है, हमारे पास स्टेयर मतलब खड़ा ना, हमारे पास खड़े होकर देखने का समय तक नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बेंथ एंड बोथ। ठीक है, तो यानी शाखाओं के नीचे खड़ा होकर का समय नहीं, मतलब फिजाओं में रहने का समय नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, नेचर को देखने का समय नहीं हमारे पास। इसलिए क्या कहता है कि जो हमारा
पोइट है वो कहता है कि भाई क्या है, मेरी छुट्टी के समय होना चाहिए और मैं इसको क्या है पूरा का पूरा क्या करूँगा, इस नेचर का फ़ायदा उठाऊंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ थिमिक्का। थिमिक्का कौन था? ठीक है, थिमिक्का इज़ द चाइल्डलेस वोमेन। थिमिक्का थी यार, सॉरी, थिमिक्का इज़ द चाइल्डलेस वोमेन हु प्लांट 300 बैनियान ट्री एंड द बच्चे देखो एक चीज़ समझ लेना, 258 इसने बरगद के पेड़ लगाए थे, बैनियान ट्री। एक निसंतान महिला थी, ठीक है, उसके जब किसी महिला पर बच्चे नहीं होते ना बच्चों, तो उसका दुख कोई इससे बड़ा कोई दुख होता ही नहीं है। उसको सब ताने मारते हैं, यार तू तो बांझ है, तेरे पास बच्चे नहीं हुए, ठीक है। और क्या थी, इन्होंने क्या कर दिया, एक बच्चा मतलब एक पेड़ को एक बच्चा माना, तो इन्होंने 300 बरगद पेड़ लगाए। कहाँ पर लगाए थे? इन्होंने लगाए थे सड़क के किनारे। अभी देखो देगा बताएगा, ठीक है। हु द प्लांट 300 बैनियान ट्री एंड ठीक है, सी वॉज अवार्डेड नेशनल सिटीजन अवार्ड फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब तुम देखो, शुरू कर दो आप भी लगाना। उन्होंने अपने बच्चों की तरह उन्हें पाला था, इसके लिए प्रधानमंत्री ने उनको क्या राष्ट्रीय नागरिक सम्मान दिया था भाई, ठीक है। अच्छा अगला, वेयर डू थिमिक्का एंड हर हस्बैंड लिव। ठीक है, थिमिक्का और उसके पति कहाँ रहते थे? ठीक है, थिमिक्का एंड, अच्छा नाम ही देख लो कैसा है भैया, ये कर्नाटक के साइड में मिलते हैं। थिमिक्का कर्नाटक में रहते थे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ देता, थिमिक्का एंड हस्बैंड बिक्कालू चिकैया कर्नाटका चिकैया लिव इन द विलेज कॉल्ड हुलिकल इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका। ठीक है, उनका राज्य का क्या नाम था? हुलिकल गांव में रहते थे, ठीक है भाई। थिमिक्का और उसके पति बिकालू चिकैया ये कर्नाटक राज्य में रहते थे, और राज्य में गांव था जिसका नाम था हुलिकल था, तो वहाँ पर वो रहते थे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना चीज़ को, आपका ये तैयार हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच मेंटल, ठीक है, विच मेंटल एक बोलते हैं ना, जब भी मैं पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, जो कि आपका बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि यार कोई मानसिक यातना, ठीक है, कपल अंडर गो विच मेंटल टॉर्चर हैड द कपल ऑफ अंडर गो, यानी क्या टॉर्चर हुआ होगा यार, क्यों मानसिक यातना से गुजरना पड़ा होगा। द थिमिक्का एंड हस्बैंड डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, यानी यार नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है, बच्चे हुए ही नहीं। दे वर चाइल्डलेस इवन आफ्टर मैनी ईयर ऑफ द मैरिज, यानी बहुत साल हो गए थे उनकी शादी को, बच्चे नहीं हो रहे थे। देयर आर नेबर्स डायरेक्ट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही एक पीड़ा होती है, ठीक है। तो मानसिक यातना दी जाती है पड़ोसी द्वारा, भाई तेरे तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो बांझ है, ठीक है। तो वो सब चीज़, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है, व्हाट डिड द कपल डिसाइड टू डू, ठीक है, यानी थिमिक्का और उसकी हस्बैंड ने क्या डिसाइड किया, ठीक है। तो थिमिक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइड टू द अडोप्ट चिल्ड्रन, अडोप्ट का मतलब तो गोद लेना, children who can fill up the void in their lives and give them the sense of a satisfaction and pride, यानी दंपति मतलब किसे बोलते हैं? दंपति बोलते हैं महिला और उसके पति को जिनकी शादी होती है। क्या फैसला किया? थिमिक्का और उसके पति ने सोचा कि हम बच्चे को गोद ले लेते हैं, जो उनके जीवन भर खाली, जो उनका जीवन खाली है ना, उसको पूरा भरने के लिए, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था, इसका आंसर्स मिल गया आपको। देखो अगला देखो, व्हाट काइंड ऑफ द लेटर डिड द फादर्स राइट टू हिज सन, डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। आप लोगों ने चैप्टर ही नहीं पढ़े, अब ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को भैया तैयार करने पड़ेंगे आपको आज में। द फादर्स रोड द लेटर शोइंग हिज द एंगर, ठीक है, हिज सन लोस्ट द फर्स्ट रैंक, फादर्स was right to revoke rules, even the fourth mark make him lose in the rank. In this age a competition law of the marker in his life. पिता ने अपने बेटे को किस तरह का पत्र लिखा, ठीक है, बोला ना what kind of the letter did the fathers write the his son, ये बोला पिता ने अपने बेटे को किस तरह का पत्र लिखा। क्या आपको लगता है, do you think he did the right thing, क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही काम किया था? गिव द रीजन ऑफ योर आंसर, और इसका आंसर आप बताएं अगर सही था। द फादर रोड द लेटर शोइंग हिज एंगर, यानी पिता अपने बच्चे को ना एक गुस्से में पत्र लिखते हैं। हिज सन लॉस्ट हिज फर्स्ट रैंक,
उनके बेटे ने पहली रैंक खो दी। द रैंक का मतलब क्या होता है पता है? यानी किसी स्कूल में आप या किसी कंपटीशन में आप देख रहे हो तो पहले नंबर पे आना वो रैंक है। फादर वाज राइट टू मतलब क्या है? मतलब रैंक खो दी थी, ठीक है, और डांटते डपाटते लिखते हैं, ठीक है। इवन द 1/4 मेक हिम लॉस हिज रैंक, ठीक है, यानी 1/4 अंक भी उसे अपनी रैंक खो देते थे, ठीक है। यानी कंपटीशन जो था वो क्या है, अगर प्रतिस्पर्धा है इस युग में तो जीवन को क्या है वो बर्बाद कर देती है भाई, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डिड द राइट, देखो दोबारा पढ़ता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ द एजुकेशन डज द राइटर या डज द राइटर, ठीक है, थिंक द मोस्ट यूजफुल टू यू एंगर, ठीक है, यानी जो लेखक है, ठीक है, जो लेखक है किस तरह से शिक्षा को सबसे ज़्यादा उपयोगी मानता है, क्या आप इसे समझते हैं? अकॉर्डिंग टू राहुल एजुकेशन शुड बी द प्रैक्टिकल्स, ठीक है, यानी मैं नहीं मानता कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना उनको प्रेशराइज करें, लेकिन क्या है सैद्धांतिक रूप से क्या है पढ़ाई जरूरी है, बिना हम पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान रखना, ये नहीं हो रहा कि भाई आप पढ़ते हो ही नहीं हो। अच्छा देखो एक चीज़ समझो, मेरी बात समझो बच्चों, अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है, आप फेल हो जाते हो, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ताला ना करे, आप फेल हो जाते हो, तो भाई आप गलत कदम ना उठाओ। पहली बात तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जहर खा लेते हैं मर जाते हैं, अरे यार ये तो प्रकृति का नियम है, पास और फेल होना। मानते हो आपने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है भाई, तो अब आपके सामने मैं अगर कोई चीज़ ना पढ़ूँ मैं ही उसको सॉल्व नहीं कर सकता, मानते हो ना, मैं लिख तो भले दूंगा लेकिन क्या भाई मैं फेल तो कंफर्म होऊंगा ना बच्चों। तो ये चीज़ हमारे देखनी है भाई, ऐसा हमें करना नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पूरा कर लेना, देखो इसको स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले यूरोपीय देशों के नाम बताने, हमने बोला क्या बोला, नेम द यूरोपियन कंट्री दैट यूज द विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा वाली जो एनर्जी होती है ना, हवा से बिजली बनती है, मालूम है? कभी जाना तो जैसे कि डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, यहाँ पर क्या होता है बेटा हवा से क्या है बिजली बनाते हो, पंचे क्या घूमते रहते हैं ना, तो ये डेनमार्क और नीदरलैंड, ठीक है। ने बोला नेम द यूरोपियन कंट्री, नेम द, ये बोला नेम द यूरोपियन कंट्री दैट यूज विंड एनर्जी, तो डेनमार्क और नीदरलैंड ये याद लेना, ठीक है। यानी पवन ऊर्जा का यूज करने वाले देशों के नाम है नीदरलैंड और डेनमार्क। आएगा पेपर में, गलत मत करना। व्हेन एंड व्हाट पर्पस वर विंड मिल्स यूज इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में किस उद्देश्य के लिए करते हैं, तो इन अमेरिका द विंड मिल्स वर मोस्टली यूज द पंप वाटर्स एंड फार्म्स एंड मतलब आप बोलते हैं ना फार्म के अंदर जो आते हैं, यानी कब से चल रही है, यानी ड्यूरिंग द लास्ट 19 सेंचुरी से ये चली आ रही है भाई वहाँ, ठीक है। तो क्या है पानी का पंप है, उससे खेत खलियानों को क्या करते हैं पानी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट द यूज ऑफ विंड एनर्जी, कैन इट बी द यूज ऑफ एलासवेयर इज सोवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर साफ समझ लो जहाँ पर पानी आएगा, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट द विंड एनर्जी द तमिलनाडु विंड एनर्जी कैन बी आल्सो यूज इन द गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला एंड हिली एरियाज ऑफ द महाराष्ट्र, यानी ये आपको याद का हो गया होगा, इसको आप देख लेना, ठीक है। वाई डिड द डॉक्टर इन्वाइटेड द मैन इनसाइड, ठीक है, डॉक्टर ने उस आदमी को अंदर क्यों बुलाया था, ठीक है। डॉक्टर बेंसन वाज द गोइंग ऑफ द कॉल ऑफ मिस्टर सर्ली, सी वाज अबाउट गिव बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है भाई, यानी क्या बोलते हैं, इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव, द नाइट वाज कोल्ड, द रोड वाज डिजर्ट, ठीक है। द डॉक्टर वाज फीलिंग अ लोनली, ही वांटेड टू टॉक टू समवन, ही सा द मैन द रोड, द इन्वाइटेड द स्ट्रेंजर इनसाइड द कार, द मैन एग्री, डॉक्टर बेंसन वाज हैप्पी टू हैव समवन विद हिम, वो कुछ था, यानी देखो उसको डॉक्टर बेंसन श्रीमती सोल्डे के पास जा रहे थे, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, ठीक है। एक लंबी ड्राइव की थी उसने और रात ठंडी थी, सड़क सुनसान थी, डॉक्टर अकेला महसूस कर रहा था, ठीक है। वो किसी से बात करना चाहते थे, उन्होंने सड़क पर एक आदमी को देखा, उन्होंने अजनबी को कार के अंदर बुलाया, आदमी सहमत हो गया, डॉक्टर बेंसन अपने साथ किसी को पाकर खुश हो गए थे, ठीक है। तो ये फिलहाल आप क्या है इनको तैयार करो,
ठीक है, दूसरी भी आपके पास आने वाली है, ठीक है, वो भी मैं आप अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने के बाद आपको मैं फिर दोबारा से क्या है एक वीडियो के साथ पूछूंगा, इससे आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक बता दूंगा क्या है आपने ग्रामर को कैसे करना है। ठीक है, आप पास तो हो ही जाओगे। और हाँ, चैनल अब सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ये देखो 20 मिनट वो आपसे बात करते हुए हो गए लगातार। ठीक है, तो अब इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। और भैया अब हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, अब आपके सारे पेपरों में मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, मुझे आप बताते रहना। इसके बाद क्या, अगर साइंस वाले हैं तो भैया साइंस का आपको बताएंगे, मैथ वाले तो मैथ वाला आपको हम लोग बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बेटो चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। ठीक है, अभी 744 सब्सक्राइबर, मैं चाहता हूँ कि आज 1000 सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, देखते हैं कितने सब्सक्राइब होते हैं। चलिए, थैंक यू बेटो।